एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां नियली एक डिवाइन आर्टिफैक्ट को देख रहा था जिसमें बहुत सी एडवांस टेक्निक्स लिखी हुई थी जो केयरफुली हाइड की गई थी। वो शॉक हो गया था कि उसे पता चल गया कि ये लिंग यान डिवाइन आर्ट है जो बहुत ही पावरफुल है और एंशिएंट टाइम में यूज होती थी। उसे लगा कि इसे बनाने वाला एक लेजेंडरी था जिसने स्पीड रियम टेक्निक यूज की और उसे शक हुआ कि उसे पैट्रियार्च डाओ जंग ने बनाया होगा जो पावरफुल थे और जिसे ये टेक्निक आती थी। उसे उन्होंने होली लॉर्ड के साथ हुई वॉर की याद दिलाई जिसमें बहुत से वॉरियर्स मारे गए थे। खुद नियली भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया था लेकिन टाइम एंड स्पेस बुक ने उसे बचा लिया और उस वॉर के बाद सिर्फ डाओ जंग ही बचे थे बिना किसी इंजरी के और फिर वो गायब हो गए। जब नियली ये सब सोच ही रहा था कि तभी मोमबत्तियां बुझने लग जाती हैं और वहां एक डिमोनिक ऑरा फैल जाता है। तभी सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां डीमन लॉर्ड स्लोली अंदर आ रहा था और उसे देखकर नियली को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कि उसकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ रही है लेकिन अभी भी कम है। नियली सोचता है कि अगर वो इस जगह ना होता तो वो आज डीमन लॉर्ड को खत्म कर देता। दूसरी तरफ शाओयू ने नोटिस किया कि इन दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी लगती है। डीमन लॉर्ड ने सबको इग्नोर करते हुए कहा कि ये सीक्रेट टेक्निक उसी की है। तभी एक बंदा हंसकर कहता है ये क्रिस्टल तोड़ना चाहता है लेकिन डीमन लॉर्ड ने अपना टेक्निक यूज करके क्रिस्टल को ओपन करना शुरू कर दिया जिससे डिमोनिक एनर्जी अंदर आने लग गई। अब नियली ने उसे रुकने को कहा लेकिन डीमन लॉर्ड क्रिस्टल के अंदर चला गया। नियली को गुस्सा आया कि उसने इनर गेट ओपन नहीं किया था, फिर ये अंदर कैसे आया, जिसका मतलब हुआ कि डीमन लॉर्ड ने उससे पहले यहाँ आ चुका है और उसने उसे अंडरएस्टिमेट कर दिया। वहीं जब एक पर्सन उस क्रिस्टल को टच करता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है और जंजीर उस पर्सन को मार डालती है। नियली ने शाओयू को बाहर रहने को कहा और खुद अंदर जाने लगा। वहीं लोग कहने लगते हैं कि अंदर सिर्फ जीनियस लोग ही जा सकते हैं, ये छोटा डीमन क्या करेगा। एक बंदा कहता है कि चाहे वो ओपन हो हम उसे अंदर नहीं जाने देंगे। नियली ने क्रिस्टल पर हाथ लगाया जिसे देखकर लोग हंसने लगे लेकिन उसने इंस्क्रिप्शन को मिक्स करके फॉर्मेशन पैटर्न को अपने हिसाब से सेट किया और इससे पैलेस के मास्टर का स्पिरिचुअल फॉर्म बन गया और नियली ने सेंटर में मार के एक पोर्टल ओपन कर दिया। लोग उसे रोकना चाहे लेकिन उसके बॉडी में एनर्जी भर गई थी और वो पोर्टल के अंदर चला गया जो देखकर सब लोग शॉक रह गए थे। शाओयू का मुंह खुला का खुला रह गया था। वहीं वुयाजी भी बहुत शॉक था क्योंकि नियली को पता था कैसे अंदर आना है सीक्रेट टेल में और उसने ये सीक्रेट शेयर नहीं किया। वो शाओयू से कंप्लेन करता है जो ये सोचकर हैरान था कि शायद नियली लकीली अंदर चला गया। वुयाजी गुस्सा है कि अब सारे ट्रेजर्स नियली ले जाएगा। दूसरी तरफ शाओयू सोचता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि नियली इतना नॉलेजेबल होगा और अब लगता है कि वो कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। अंदर नियली आगे बढ़ने लगता है और डाओ जुन पैट्रियार्च का स्टैचू देखता है जिसके साइड में एक डीमन लॉर्ड खड़ा है। दोनों में दुश्मनी दिख रही है लेकिन नियली सोचता है कि यहाँ फाइट करना सही नहीं होगा। वो चाहता था कि डीमन लॉर्ड पैट्रियार्च के लेजेंडरी टेक्निक तक ना पहुंचे। तभी स्टैचू के अंदर आवाज आती है जो अपना इनहेरिटेंस दोनों ह्यूमन रेस के जीनियस को ऑफर करती है। डीमन लॉर्ड नियली के चेंज अपीयरेंस से सस्पिशियस है लेकिन इनहेरिटेंस लेने के लिए तैयार है लेकिन नियली मना कर देता है और उसे डीमन लॉर्ड पर भरोसा नहीं है और वो अपनी असली आइडेंटिटी और पावर रिवील नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे फ्यूचर में वैली लॉर्ड से लड़ना है। जब नियली ने मना कर दिया तो डाओ जुन पैट्रियार्च अपना पूरा लेगेसी डीमन लॉर्ड को दे देता है लेकिन वो नियली को पीछे ढकेल कर उसकी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करता है और वो कहता है कि उनका मिलना डेस्टिनी था और एक इम्पोर्टेंट सीक्रेट बताता है चाहे नियली कितना भी पावरफुल हो जाए वो अकेला होली लॉर्ड को हरा नहीं सकता है। होली लॉर्ड बार बार रिसरेक्ट होकर और स्ट्रॉन्ग हो रहा है जब तक कि टाइम और स्पेस का बैरियर नहीं टूटता। ऐसा करने के लिए नियली को उन 6 पावरफुल लोगों के रेनकार्नेशन को ढूंढना होगा जो एंसेस्ट्रल वॉर में पैट्रियार्च के साथ लड़े थे। उनकी सोल एक गॉडेस ने बचाई थी और वो रेनकार्नेट हुए हैं लेकिन नियली की तरह उन्हें अपने पिछले जन्म के पावर्स याद नहीं है और उन सब को जोड़कर ही होली लॉर्ड को हरा सकते हैं। इसी बीच बाहर शाओयू के बॉडी में एनर्जी का सर्ज होता है। ऐसा यूजुअली तब होता है जब वो फ्रस्ट्रेट या ज्यादा सोचता है। ये प्योर एनर्जी उसे ब्रेक थ्रू करने में मदद कर रही थी। वो याजी ये देखकर हैरान होता है कि नॉर्मल लोग तो सालों में ब्रेक थ्रू करते हैं लेकिन ये नियली और शाओयू दोनों ऐसे ही कंटिन्यूअसली ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। तभी शाओयू की एनर्जी फ्लक्चुएट होती है और अचानक उसे जेड क्रिस्टल्स का पैटर्न समझ आ जाता है। शाओयू कहता है कि उसे ये पैटर्न समझ में आ गया और वो आगे बढ़ने लगता है। तभी वो याजी भी उसके साथ चलने के लिए कहता
जाता है ताकि डीमन लॉर्ड से डील करने में मदद कर सके, जिस पर शायू भी मान जाता है क्योंकि वो याजी उसकी हेल्प कर सकता था और फिर दोनों इनर रियल्म की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर डाओजिंग पैट्रियार्च नियली को बता रहे थे कि उसे उन 6 रेनकार्नेशन को ढूंढना होगा वरना होली लॉर्ड को हराना मुश्किल होगा। नियली को नहीं पता था कि वो लोग कहाँ रेनकार्नेट हुए हैं। डाओजिंग कहते हैं कि पहले उसे सुप्रीम ट्रेजर ढूंढना होगा। वो एक पुराने जमाने की बातें बताते हैं जब एक पावरफुल इंसान आया था जो इंजर्ड था और उसके पास टाइम एंड स्पेस बुक थी। ये सुनकर नियली को समझ आ जाता है कि ये ट्रेजर तो उसके पास ही है। डाओजिन आगे बताते हैं कि उस पावरफुल इंसान ने उन्हें अब्सॉर्ब करने की कोशिश की थी लेकिन सातों पैट्रियार्च ने मिलकर उसे हरा दिया। मरने से पहले उसने टाइम एंड स्पेस बुक के कई टुकड़े कर दिए और उन्हें अलग अलग जगह पर फेंक दिया। वो केवल 8 पेजेस ही कलेक्ट कर पाए। 3 टुकड़े होली लॉर्ड को मिल गए जिससे उन्होंने टाइम एंड स्पेस को ब्लॉक करना सीख लिया। डाओजिन के पास एक टुकड़ा है जो वो नियली को देते हैं और जो पहले से ही नियली के पास है। नियली सोचता है कि अब डीमन लॉर्ड को डाओजिंग के सारे टेक्निक्स मिल जाएंगे जिससे फ्यूचर में उससे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। डाओजिंग ये सुनकर कहते हैं कि डीमन लॉर्ड उनका डिसिपल नहीं है और वो उन 6 रेनकार्नेशन में से एक है, इसीलिए होली लॉर्ड को हराने के लिए नियली को उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ये सुनकर नियली को बहुत गुस्सा आता है। उसे अपनी पिछली लाइफ की याद आती है जब डीमन लॉर्ड ने उसके लोगों को मारा था। वो कहता है कि वो कभी भी डीमन लॉर्ड की हेल्प नहीं लेगा और खुद ही होली लॉर्ड को हराएगा। डाओजिन कहते हैं कि नियली ने अपना रास्ता चुन लिया है और अब उनके जाने का टाइम आ गया है। उनका इनहेरिटेंस डीमन लॉर्ड को मिल गया है। इतना कहकर उनकी सोल शैडो गॉड टेंपल से चली जाती है। डीमन लॉर्ड डाओजिन को थैंक्स कहता है और वहां से चला जाता है। नियली उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है और सोचता है कि डीमन लॉर्ड होली सेंचुरी में प्रैक्टिस करने गया होगा। तभी एक मिस्टीरियस आवाज आती है जो हंसते हुए कहती है कि अब ये जगह उसके कंट्रोल में है। नियली और दूसरे लोग सोचते हैं कि ये आवाज किसकी है। एक डीमन जनरल कहता है कि शैडो गॉड पैलेस में किसी पावरफुल इंसान का सोल ट्रैप था। वो मिस्टीरियस वॉइस कहती है कि सब लोग उसके पैलेस में हैं और वो उन्हें बाहर जाने नहीं देगा। वो एक गेम खेलना चाहता है। उसने सारे एग्जिट्स बंद कर दिए हैं और अब 2 ही रास्ते हैं, या तो सब मर जाएंगे या फिर मिलकर क्रिस्टल्स कलेक्ट करें। जो लोग 1 मिलियन क्रिस्टल कलेक्ट कर लेंगे सिर्फ वही ट्रेजर के साथ बाहर जा सकते हैं। बाकियों की लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। फिर वो क्रिस्टल्स पूरे पैलेस में फेंक देता है और सब लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन डीमन क्लैन का एक बुढ़ा आकर सबको रोकता है और कहता है कि सारे क्रिस्टल्स उसके हैं। डीमन क्लैन का यंग मास्टर डीमन जनरल कहता है कि उन्हें लड़ने दो और वो मेन हॉल की तरफ चला जाता है। नीली सोचता है कि ये सब कुछ गड़बड़ है। उसे एक गोल्डन कलर का हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन मिला है। जैसे ही वो उसे उठाता है वो मिस्टीरियस वॉइस चिल्लाने लग जाती है कि वो उसकी चीज है और उसे चोरी मत करो। नीली को समझ आ जाता है कि इस शख्स ने पूरे पैलेस में बैरियर लगा दिया है ताकि लोग आपस में लड़कर खुद ही खत्म हो जाएं। नीली एक स्टोन पर कुछ इंस्क्रिप्शंस देखता है और उसे ब्रेक करने की कोशिश करने लग जाता है कि तभी शायू उसके पीछे आकर हाथ रख देता है जिससे नीली का ध्यान भटक जाता है और इंस्क्रिप्शन ब्रेक नहीं होती। बाहर जे डिस्क हेवनली क्रिस्टल एक इनहेरिटेंस फिर से ओपन हो जाता है और सब लोग खुश होकर अंदर आने लगते हैं, लेकिन डीमन जनरल उन्हें रोकने की कोशिश करता है। मिस्टीरियस वॉइस फिर से कहती है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो क्रिस्टल्स पकड़ो और अब वहां और भी बहुत सारे क्रिस्टल्स आ जाते हैं। सब लोग उन्हें पकड़ने के लिए एक दूसरे पर अटैक करने लग जाते हैं। वो याजी भी आगे बढ़ता है लेकिन नियली उसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, जिस पर वो याजी कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि वो याजी को लगता है कि नियली को कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिली है। वहीं अब डीमन जनरल भी आकर सबको खत्म करने की कोशिश करता है और सब लोग अटैक करने बढ़ते हैं और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।